वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए सेंट्रल आइडिया ऑफ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जो हमारी सबसे पहली पोएम है पोइट्री में, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन। हम उसका आज सेंट्रल आइडिया पढ़ने जा रहे हैं। सेंट्रल आइडिया जो कि आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट रहेगा और मैं आपको सेंट्रल आइडिया की प्रत्येक लाइन टू लाइन आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण या उपयोगी वर्ड मीनिंग होंगे वो भी मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा। तो आपको चाहिए कि जो सेंट्रल आइडिया जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ है उसको आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ जो है वर्ड मीनिंग जो आपको ना आती हो वो पॉसिबली मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो आप उनको उतारते रहें, यानी कि अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहें। और इसके बाद इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी भी सेंट्रल आइडिया को आप अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। बच्चों, ये जो आपको मैं सेंट्रल आइडिया दे रहा हूँ इसको पढ़ना समझना भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें खुद भी सेंट्रल आइडिया लिख सकें। आई विल टेल यू हाउ टू राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सेंट्रल आइडिया लिखना है। पहले हम ज़रा स्टैंडर्ड टाइप के इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जो सेंट्रल आइडिया या कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है वो पुअर हो जाएगी, जिसके कारण आपको शायद उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने कि अच्छे आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखे हुए किसी भी आंसर, यानी कि यहाँ पर हमारा सेंट्रल आइडिया है, उसके मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए हमारे इस स्क्रीनशॉट पे देखें और हमारा आज का जो सेंट्रल आइडिया है वो हमारी फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का है, जिसको लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। और सर हेनरी वॉटन जो है इस कविता में, कविता थोड़ी बड़ी है, 6 स्टेंजाज हैं कविता में। तो इस कविता में जो सर हेनरी वॉटन है वो हमको बतलाना चाहते हैं कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। और सेंट्रल आइडिया का मीन्स ही यही होता है कि कविता का केंद्रीय भाव, कि आखिर एक पोइट, कवि, उस कविता में क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, हमको क्या बतलाना चाहता है। उस पोएम से या उस कविता से वो मुख्य बातें या मुख्य धाराएं आपको लाकर सामने रखनी होती है, जो कि उसका एक पोइट का रियल इंटेंशन है बतलाने का। तो देखिएगा, लाइनों में दिया हुआ है, प्लीज़ लुक एट द बोर्ड पर देखें, स्क्रीन पर देखें। लिखा है, इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। डिस्क्राइब्स मीन्स होता है बच्चों परिभाषित करना या व्याख्या करना कह सकते हैं आप। तो कहते हैं इस कविता में, ये जो कविता है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जिसका हम सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हैं, इस कविता में कवि जो है वो क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब्स करता है, मीन्स परिभाषित करता है। कैसी क्वालिटीज़ को? क्वालिटीज़ ऑफ अ रियली हैप्पी मैन, उस व्यक्ति का जो सचमुच अपने जीवन में खुशहाल है। मैंने जब पोएम आपको पढ़ाई थी, यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस पोएम को पढ़ लें। ये पोएम जो है वो थोड़ी बड़ी होने के कारण मैंने 2 पार्ट में बना रखी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसको आप पढ़ लें तो आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तब आप इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि उस पोएम में कवि क्या कहना चाहता है। कवि बताना चाहता है कि जो सचमुच अपने जीवन में खुशहाल है या प्रसन्नचित है, उस खुशहाल व्यक्ति की क्या विशेषताएँ होती हैं, और एक खुशहाल व्यक्ति या खुशहाल जीवन को रचना करने के लिए या रचित करने के लिए आपको किन विशेषताओं की, इट मीन्स क्वालिटीज़ की आवश्यकता होती है, वो समझाता है। तभी यहाँ पर सेंट्रल आइडिया में पोइट बताता है, कहता है कि इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ रियली हैप्पी मैन, कि इस कविता में कवि जो है एक खुशहाल व्यक्ति, वो खुशहाल व्यक्ति जो सच में खुशहाल व्यक्ति है, यानी कि कहने के लिए तो सब कहते हैं आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, बट रियली आई एम टेलिंग यू there is a too much difficult to be found out that the person is happy or not। कि ये तो बड़ा कठिन काम है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है या नहीं है। कहने के लिए तो कह सकते हैं और कह देते हैं लोग, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर खुशहाल दिखने वाला व्यक्ति खुशहाल ही हो। तो रियली हैप्पी का मतलब यही हुआ जो सचमुच है खुशहाल या प्रसन्नचित। और क्या क्वालिटीज़ हैं एक खुशहाल व्यक्ति की या प्रसन्नचित व्यक्ति की? तो क्वालिटीज़ कुछ इस प्रकार से है। आगे लाइन में देखें, अ हैप्पी मैन, तीसरी लाइन में देखें, अ हैप्पी मैन इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल।
जो एक प्रसन्नचित व्यक्ति है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में खुशियां हैं, जो मन से जो प्रसन्न है अपने जीवन में, जिसे संतुष्टि है, जो अपने जीवन से हर तरीके से संतुष्ट है और उसको अपने जीवन में ऐसा फील होता है कि वो एक खुशहाल व्यक्ति है। ये तब पॉसिबल है जब कोई व्यक्ति कैसा हो, ऑनेस्ट हो। तभी लिखते हैं अ हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। एक खुशहाल व्यक्ति सदैव ईमानदार होता है एंड ट्रूथफुल, और सच्चा होता है। यदि हम ईमानदार और सच्चे नहीं हैं तो हमको खुशियाँ पूरी प्राप्त नहीं हो सकती। हम एक रियली अ हैप्पी मैन नहीं बन सकते, सचमुच के एक खुशहाल या प्रसन्नचित व्यक्ति नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हमारे अंदर ईमानदारी और सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब हमारे अंदर बेईमानी होती है और हम झूठ बोलते हैं, तो बेईमानी करने के बाद या झूठ बोलने के बाद हमको अंदर ही अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होता, हमको पीड़ा होती है और हमको तकलीफ़ होती है कि मैंने ये झूठ बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये काम किया गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि इंसान को अपने बुरे किए गए कार्य का पछतावा स्वयं होता है, और जिसको पछतावा होगा देन हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट मैन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, कि वो इंसान अपने जीवन में खुशहाल रह सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। आगे की लाइन में देखें जो 3rd to 4th है, 3री से 4थी लाइन तक, ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज पैशन। और खुशहाल प्रसन्नचित व्यक्ति रहने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका अपनी तीव्र इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। तीव्र इच्छाएं, यहाँ पर जो वर्ड आया है पैशन, देखिए पैशन का मीन्स होता है, पैशंस लिखते हैं, पैशंस। तो जो पैशन है इसका मतलब है तीव्र इच्छाएं। तीव्र इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं से मतलब ये इच्छाएं जो हमारी हर इंसान की हुआ करती हैं, चीज़ों को पाने की हसरत, सफलता को हासिल करने की हसरत, सफलता मिल गई अब उससे और ऊपर जाने की हसरत। ये जो एक चीज़ पाने के बाद दूसरी चीज़ को पाने की, दूसरी चीज़ के बाद तीसरी, फिर चौथी, यानी कि हर समय हमारे अंदर एक लालच सी घुसी रहती है कि हम हर समय कि कुछ ना कुछ पाने और आगे बढ़ने की सोचते रहते। इसी को कहते हैं तीव्र इच्छाएं, यानी कि पैशंस। तो वो व्यक्ति ही खुशहाल रह सकता है जिसका अपनी इन पैशंस पर, अपनी इन इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। क्योंकि जब इंसान को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होता है तो उसे जो मिल गया वो उसमें संतुष्ट रहता है, उसमें खुश रहता है, और जब खुश रहता है तभी उसका जीवन खुशहाल हो सकता है। और उसे मिल गया और मिलने के बावजूद भी उसे खुशी नहीं है, अब वो उससे बड़ा चाहता है, तो उसके दिल में दुख और तकलीफ बैठ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कभी खुशहाल नहीं रह सकता। आगे की लाइन में देखें, सेंट्रल आइडिया में लिखते हैं ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। और खुशहाल प्रसन्नचित व्यक्ति मौत से भी नहीं डरता। मौत भी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दुख देती है, यानी कि इंसान अपनी मौत के विषय में सोचकर डर जाता है, उसे घबराहट होती है, पीड़ा होती है। लेकिन जो खुशहाल व्यक्ति है और प्रसन्नचित रहने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति मौत से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है, ही नोज वेरी वेल दैट हर व्यक्ति को मौत का मज़ा चखना है। एवरीथिंग हैव टू टेक द टेस्ट ऑफ द डेथ, कि हर एक चीज़ को मौत का मज़ा चखना होगा, ये जानता है। और जब मौत का मज़ा हर एक चीज़ को, हर प्राणी को, हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना ही है, तो फिर डरना किस बात का? जब मरना ही है तो डरना किस बात का? तो इसलिए प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्ति मौत की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है मरना तो है ही, तो जिस दिन मौत आएगी तो वो उस दिन आएगी, तो उसके विषय में सोच कर डरना क्या। तो ऐसे प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्ति मौत से भी नहीं घबराते। आगे कहते हैं सेंट्रल आइडिया में, ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ द प्रिंस। और ना ही प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्तियों को अमीरों धनवानों की, यहाँ पे प्रिंस से हम अर्थ लगाएंगे अमीर और धनवान, क्योंकि जब कविता लिखी गई सैकड़ों साल पहले, तब रजवाड़े हुआ करते थे, राजा और राजकुमार हुआ करते थे, किंग एंड प्रिंसेस हुआ करते थे। लेकिन आज के दौर में किंग और प्रिंसेस नहीं होते, इसलिए हम उसको मेटाफॉर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे किससे, कि आज के वक्त में धनवानों से, अमीरों से। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को, धनवानों और अमीरों
से कोई लगाव या प्रेम नहीं होता, ना ही उनको उनके एहसान के बदले कुछ चाहिए। यहाँ पर जो वर्ड लव आया है, ये लव प्रेम से मतलब है कि कृपा दृष्टि, कृपा कह सकते हैं, सिर्फ कृपा। तो ऐसे खुशहाल प्रसन्नचित्त व्यक्ति को धनवानों की कृपा की आवश्यकता नहीं होती, तो कहते उसी को कहते हैं प्रिंसली लव। और द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल। अब आया आपके सामने वर्ड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म बहुत ही अच्छा वर्ड है, हिंदी हुई इसकी आलोचना। और ना ही ऐसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति को समाज के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, देखा कॉमन पीपल, कॉमन पीपल मतलब आम लोग, आपकी बस्ती के लोग, आपके समाज के लोग, जो समाज के लोग होते हैं उनके द्वारा की गई आलोचनाओं की परवाह नहीं करता है, चाहे वो लोग आलोचनाओं में उसकी निंदा करें या प्रशंसा करें। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो वर्ड आता है आलोचना, इफ़ आई एम करेक्ट, तो मैं बताऊँ आपको कि आलोचना में दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं, निंदा भी और प्रशंसा भी। आलोचना में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि गुण और दोष दोनों ही बतलाए जाते हैं, उसको आलोचना कहते हैं, क्रिटिसिज्म कहते हैं। लेकिन हम लोग अधिकतर समझ लेते हैं आलोचना मतलब बुराई। आलोचना का मतलब बुराई नहीं होता, बुराई शब्द अलग है, निंदा, इसमें प्रशंसा भी हो सकती है। यानी कि जब एक पोइट की, जैसे कि कवि है, उस कवि की कविता को पढ़कर जब कोई दूसरा राइटर उसके गुण एवं दोषों को बताता है तो उसे क्रिटिसिज्म कहते हैं, जिसमें उसके उस पोइट के क्वालिटीज़ को भी बताएगा और उसकी जो वहाँ पर कमियां रही हैं वो उसको भी बताएगा, तो वो आलोचना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराई ही करता है तो वो होती है निंदा, और सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही करता है तो वो होती है प्रशंसा। तो क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना। और प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्ति कभी भी सामान्य, यानी कि आम लोग जिनके बीच में हम लोग रहा करते हैं, उनके द्वारा की गई आलोचनाओं का ऐसे प्रसन्नचित्त व्यक्तियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि समाज का काम है आलोचना करना। आप चाहे कितने भी गुड पर्सन क्यों ना बन जाएं, बट आपको ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो आपकी आलोचना करेंगे। आप चाहे कितने भी बैड पर्सन क्यों ना बन जाएं, लेकिन आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपकी प्रशंसा करेंगे। इट मीन्स इस अर्थ के ऊपर चाहे कोई भी क्यों ना हो जिसने इस धरती पे जन्म लिया, उन सभी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, है और पड़ता रहेगा। यानी कि हर एक की आलोचना होनी है, यानी जिसमें तारीफ भी होनी है और उसकी जो है बुराई यानी कि निंदा भी होनी है। तो इसलिए प्रसन्नचित्त अगर आपको रहना है तो आपको आलोचनाओं की परवाह नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल आइडिया में हम बतलाते हैं कि पोइट कहता है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है समाज के द्वारा, सामान्य लोगों के द्वारा की गई आलोचनाओं की परवाह नहीं करता। मतलब इधर से सुनी इधर से निकाल दी, क्योंकि आपने सुनकर यहाँ पे डाल ली, दिमाग में पहुँचा ली, तो सिंपली आप कष्ट में आ जाएंगे। तो कष्ट से दूर रहना चाहते हैं तो दुनिया को मूर्ख समझें, वो जो कहें उनको कहने दें, डोंट केयर अबाउट देम। आगे कहता है, इसमें कहता है कि ही इज़ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स। र्यूमर्स मीन्स होता है बच्चों अफवाह। र्यूमर मीन्स अफवाह। अफवाह का मतलब झूठी झूठी बातें जो समाज में फैल जाती हैं उसको अफवाह कहते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में आप देखते हैं कि कैसे तमाम सामाजिक अफवाहें फैला दी जाती हैं कि ये हुआ वो हुआ, जबकि कहीं दूर दूर तक ऐसा हुआ नहीं होता। और उस अफवाह से बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा भी हो जाता है, और अधिकतर आज के ज़माने में बुरा ज़्यादा हो रहा उन अफवाहों से। तो र्यूमर मीन्स होता है अफवाह, र्यूमर्स तो उसका प्लूरल हो गया, अफवाहें। तो कहते हैं और ये प्रसन्नचित्त व्यक्ति अफवाहों से मुक्त है, मतलब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या अफवाहें फैली हुई हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है, ऐसी अफवाहों को इधर से सुनता है इधर से निकालता है, लेकिन वो लोग जो लोग किसी के द्वारा किसी के विषय में फैलाई गई अफवाह को सच समझ लेते हैं और वो भी जाके आगे फैलाते हैं, तो वो कष्ट में फंस जाते हैं। इट मीन्स एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, चाहे वो दूसरों के विषय की अफवाह हो, चाहे स्वयं के विषय की अफवाह हो, चाहे वो अच्छे सेंस की यानी कि अच्छी अफवाह हो, मतलब जो अच्छी हो, या फिर चाहे वो ऐसी अफवाह हो जो व्यक्ति या पर्सन के लिए बुरी साबित हो, लेकिन प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहने वाला जो होता है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति वो इस कान से सुनता है इस कान से निकलता है, वो अफवाहों में नहीं पड़ता, क्योंकि अफवाहें बैरियर होती हैं, सक्सेस और सफलता से रोकती हैं। आगे देखिए पंक्तियों में क्या है, आगे की पंक्तियों में है
ही डिपेंड्स अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, क्योंकि प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मीर, अपने अंदर की आत्मा की बात को सुनता है। तो देखिए इसमें वर्ड आया कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स होता है चेतना। बच्चों चेतना से मतलब है यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं ज़मीर, क्योंकि ज़मीर सरल एकदम इजी शब्द है। तो ज़मीर तो बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमेशा किसका सुनता है? अपने ज़मीर का, अपने दिल की आवाज़ को, अपनी आत्मा की आवाज़ को ही ज़मीर कहते हैं, कि वो अपने आत्मा की आवाज़ को, अपने ज़मीर को सुनता है और किसी की बात नहीं सुनता। और ज़मीर हमेशा आपकी चेतना, आपका ज़मीर, आपकी आत्मा हमेशा सही पाथ दिखाती है, गलत रास्ता नहीं दिखाती। जब भी आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपकी आत्मा, आपका ज़मीर, आपकी चेतना एक बार आपको ज़रूर टोकती है और कहती है दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर। फिर वो बात अलग है कि आप तब भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम और आप इन बाहरी बुराइयों से अधिक जब प्रभावित हो जाते हैं तो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनना बंद कर दिया करते हैं। वरना ज़मीर की आवाज़ हमेशा आपको सही रास्ता ये दिखाती है, क्योंकि वो आत्मा की आवाज़ होती है और आत्मा परमात्मा का रूप होती है। आगे देखें, आगे कहते हैं ही डज नॉट केयर फॉर फॉल्स फ्लैटरी, और ना ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति को ऐसे लोग जो झूठी झूठी चापलूसी करते हैं। देखो फ्लैटरी वर्ड आया है आपके सामने, फ्लैटरी। फ्लैटरी मीन्स होता है बच्चों चापलूसी। आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चापलूसी क्या करते हैं। चापलूसी मतलब झूठी झूठी तारीफें, मीठी मीठी बातें, स्वीट स्वीट वॉइस के साथ में स्वीट टू स्वीट डिस्कशन इन योर फेवर, इसे कहते हैं चापलूसी। हमने जोक में कुछ इस तरह से कहा है, मतलब मीठी मीठी बातें करना, तारीफ़ें करना, इसको हम चापलूसी कहते हैं। और प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है इन की गई चापलूसियों को भी नज़रअंदाज करता है, क्योंकि वो जानता है ये झूठी हैं। और झूठी तारीफ़ें जब आपको भाने लग जाती हैं तब आपके कष्ट बढ़ने लग जाते हैं। तो आगे देखिएगा, आगे कहता है ही इज़ नॉट द जीलस ऑफ एनी वंस प्रोग्रेस। जीलस जिसे आप ज्वेलस भी कह सकते हैं, जीलस में आप ज्वेलस भी कह सकते हैं। ईर्ष्या करने वाला, अरे ईर्ष्या करने वाला नहीं लिख पा रहा मैं, जलने वाला, सरल शब्दों में लिख दिया जलने वाला। जलने वाला मीन्स वो जो दूसरों से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड था, हिंदी हमारी कमज़ोर है। तो जीलस ईर्ष्या करने वाला यानी कि जलने वाला। और एनी वंस प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस मीन्स होता है तरक्की, यानी कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है वो दूसरों की तरक्की से बिल्कुल भी नहीं जलता। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पीड़ित और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में वही व्यक्ति हैं जो दूसरों से जलते। वो व्यक्ति जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में वही है। इतने तकलीफ़ में है कि अच्छा खासा सुंदर सा चेहरा या हैंडसम सा चेहरा वो जल जल के अपने चेहरे को बर्बाद कर लेते हैं। उनके चेहरे पे आपको यूँ झुर्रियाँ मिलेंगी, यहाँ झुर्रियाँ मिलेंगी, यहाँ झुर्रियाँ मिलेंगी, और उनका टेम्परेचर 7वें आसमान पे 24 आवर्स रहता है। 24 नहीं, एग्जैक्टली 24/7 रहता है। तो ऐसे लोग कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते। लेकिन प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को तरक्की करते देख कभी भी जलता नहीं है, ईर्ष्या नहीं करता है। और आगे कहते हैं ही इज़ गॉड फियरिंग मैन एंड रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट। गॉड फियरिंग, गॉड मीन्स ईश्वर, फियरिंग मतलब डरने वाला, ऐसा व्यक्ति ईश्वर से डरता है। और एंड रिमेंबर्स हिम, और ईश्वर को याद करता है। याद करना से मतलब ईश्वर की पूजा करता है। डे एंड नाइट, दिन रात, यानी कि सदैव दिन और रात प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्ति अपने ईश्वर को याद करता रहता है और ईश्वर से डरता है। जो ईश्वर को याद करता है और ईश्वर से डरता है तो वो बुराई के रास्ते से बचता है। और आगे कहते हैं ही पसेसेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स आर गुड फ्रेंड। और प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है वो या तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर अपने समय को खुशी खुशी काटता है, या फिर अच्छे दोस्तों के साथ रहकर
खुशी खुशी या आनंद भरे पलों को गुजारता है। और आगे की लाइन में ही डज़ नॉट केयर फॉर राइज और फॉल। यहाँ पर बच्चों जो राइज आया है, राइज का मतलब उठना यानी कि तरक्की करना, और फॉल का मतलब गिरना यानी कि नाकाम होना। इसमें कोई एक्सप्लेन करने या बताने की बात नहीं है। राइज मीन्स उठना यानी कि तरक्की करना, फॉल मीन्स गिरना यानी कि नाकाम होना। तो ऐसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति को तरक्की होने पर या फिर गिरने पर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जो भी मिलता है, तरक्की जब होती है तब भी वो नॉर्मल बिहेव करता है, और जब वो कहीं पर नाकाम होता है तो भी उस नाकामयाबी को वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। क्योंकि आप मत भूलें, अगर आप नाकामयाब हुए हैं तो इसमें किसी और का दोष नहीं है। इट इज़ योर फॉल्ट, इट इज़ आवर फॉल्ट। ये हमारा दोष होता है, तुम्हारा दोष होता है, इसलिए हमें दूसरों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। और अंत की लाइनों में यहाँ पे बतलाते हैं, कहते हैं ही इज़ रिच इन हार्ट एंड लॉर्ड्स ऑफ हिमसेल्फ। फाइनली वो दिल से धनी होता है। रिच इन हार्ट्स यानी कि दिल से धनी होता है, दिल से साफ होता है, पवित्र होता है। दिल से साफ और पवित्र जो होता है वही दिल से धनी होता है। और जो दिल से धनी होता है तो वो स्वयं की मर्जी का मालिक होता है, और उसके पास कुछ भी ना हो, कोई संपत्ति ना हो, फिर भी वो अमीर होता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा सेंट्रल आइडिया। आप इस सेंट्रल आइडिया को स्क्रीनशॉट कर लें और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। साथ ही साथ आप इन वर्ड मीनिंग को लिख लें और इसको याद कर लें। आपको ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो इस प्रकार से ही स्टैंडर्ड टाइप के सेंट्रल आइडिया को लिखने से ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आप भी सेंट्रल आइडिया को लिखने की प्रैक्टिस करें। और लिखने की प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आपको पिछले भी सेंट्रल आइडिया में बताया कि आप शुरुआत हमेशा क्या करें, पोएम के नाम से और पोइट के नाम से, कुछ इस तरह से। जैसे कि मान लो इसी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का अगर लिखना स्टार्ट करना है तो आप शुरुआत करेंगे द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। इतना करने के बाद आपको उस कविता से जो मुख्य पॉइंट आपको पता है, याद हैं, या आपको वहाँ पर आपके दिमाग पर बैठ गए हैं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वही हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, अपनी जगह बना लेती हैं। फिर उन्हीं बातों को, इट मीन्स उन्हीं तथ्यों को सरल सेंटेंसेस में आप अपने अंदाज से लिख दें, यही आपका सेंट्रल आइडिया बन जाएगा। और अगर आपको ग्रामर में दिक्कत होती है और आपको सेंटेंसेस क्रिएट करने में दिक्कत आती है तो आप इस सेंट्रल आइडिया को रट्टा मारें और इधर आप तैयारी करें उन सारे सेंट्रल आइडिया को लिखने सीखने के लिए। कंटिन्यू प्रयास करते रहें कि आप सीख जाएंगे। अगर ग्रामर में आपको दिक्कत है तो आप जानते हैं कि हमारे प्लेलिस्ट में सभी ट्रांसलेशन के जो वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको जाकर देखें। अपनी ग्रामर को, जो ग्रामर में ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको आप तैयार करें और फिर आप आकर सेंट्रल आइडिया को लिखने की प्रैक्टिस करें। आई होप सो कि आप जो हैं सेंट्रल आइडिया स्वयं लिखना सीख जाएंगे एंड यू विल गेन गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। और बेल आइकन जो है वो सही प्रेस नहीं कर पाते हैं आप लोग, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से सबसे टॉप पर एक ऑप्शन होता है ऑल वाला, जो नोटिफिकेशन का आइकन होता है। जब आप ऑल वाले नोटिफिकेशन वाले टॉप वाले बेल को प्रेस करेंगे तब आपका नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड की जाएगी आपको तुरंत मैसेज मिलेगा, यानी कि आप एकदम अप टू डेट रहेंगे। अप टू डेट रहने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने चैनल को भी अप टू डेट रखें। दैट्स इट।